नमस्कार। सितंबर महीने में ग्रहों का एक बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है जिसमें 5 ग्रह वक्रीय हो रहे हैं। जन्म कुंडली के 9 में से 5 ग्रह जब वक्रीय हो रहे हैं, इसका मतलब कि जन्म कुंडलियां लोगों को मिलने वाले परिणाम तीव्र गति से मिलेंगे, चाहे वो हानि के हो चाहे वो लाभ के हो। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो चेष्टा बली हो जाता है। जब आप उसके षडबल में जाके उनके भाव बल को देखोगे तो वो चेष्टा बली हो जाती है, और चेष्टा बली होने के कारण वो अपने परिणाम तीव्र गति से देते हैं। यानी कि बना बनाया काम या तो बिगाड़ देंगे, यानी कि पूरा का पूरा रायता फैला देंगे, या फिर जो काम पूरा बिगड़ा हुआ है, जो लग रहा है कि भाई अब तो ये काम बनने ही वाला ही नहीं है, अब तो ये पूरा का पूरा मतलब अब यानी कि भगवान भी इसे नहीं बना सकता, या कुछ मतलब बहुत मुश्किल हो गई है, मतलब कहावत की बात है, तो वो काम भी यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि 9 में से 5 ग्रह वक्रीय हैं। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह वो हमेशा वक्रीय रहते हैं, लेकिन इनका नाम है छाया ग्रह। तो वो जिस ग्रहों के साथ होते हैं, जिन ग्रहों की दृष्टियां होती है, उनकी छाया ले लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो जब ये तीनों ग्रहों को वक्रत्व में देखेंगे तो वो भी अपना वक्रत्व का परिणाम देना शुरू करेंगे। तो अब कौन कौन से ग्रह वक्रीय है, यहाँ पे सामने आपकी जन्म कुंडली है जिसमें हमने स्टार लगाया, इसका मतलब ये ग्रह वक्रीय है। जैसे कि गुरु मेष राशि में वक्रीय होंगे सितंबर महीने में, एंड तक जाते जाते वो सीधे हो जाएंगे। दूसरा कि शनि पहले से ही वक्रीय चल रहे हैं, जो आपके 4 नवंबर तक वक्रीय रहेंगे। बुध जो है वो अभी वक्रीय होंगे सितंबर महीने में, और फिर वो जो है वो आपके सीधे हो जाएंगे। लेकिन सितंबर महीना एक टारगेट पॉइंट है जहां पे 5 ग्रह वक्रीय होंगे, राहु और केतु वक्रीय। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है गुरु राहु शनि, गुरु बुध शनि राहु केतु, ये 5 ग्रह वक्रीय है। अब 5 में से अगर हम देखेंगे तो 3 तो नरसैंगिक अशुभ ग्रह है, राहु केतु शनि, और 2 नरसैंगिक शुभ ग्रह हैं, गुरु और बुध। गुरु हमारे जीवन की वृद्धि को दिखाता है, बुध हमारे व्यापार को, साथ में हमारी व्यापारिक गुणवत्ता को दिखाता है। तो यानी कि अब इसका अशुभ होना, इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हम सब लोगों के ऊपर आएगा। यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ेंगे। यानी कि जिन लोगों को ये व्यापार से संबंधित उनकी ये कार्यशैली है कि भाई, अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विशेष राशि वालों के लिए, देखो विशेष राशियों के राशिफल के ऊपर हम हर महीने वीडियोस बनाते हैं, तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एक सभी लोगों के लिए एक जो इम्पैक्ट होने वाला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनमें अड़चने जरूर आएंगे, तो सोच समझ के कार्य करिए। यहाँ पे आपके जो किए हुए कार्य हैं कहीं ना कहीं आपको बैकफायर, यानी कि आपकी जो सोच है कि भाई इस बार मुझे ये लाभ होगा, मैं ये नई मशीन ले आता हूँ या फिर ये कुछ नया कर लेता हूँ, सोच समझ के करिए, बड़ा नुकसान होने का योग बन सकता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है व्यापार से संबंधित बड़ा कदम उठाने से के लिए। इसके बाद हमारी जो निरंतर वृद्धि है, संतान है, हमारा जो व्यापारिक गतिविधियों में जो कॉन्फिडेंस है, जो कारोबार है, या फिर जो एजुकेशन है हमारा, उन सब में काम करेगा आपका गुरु। तो गुरु वक्रीय होने से उन सब चीजों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेना है, या कोई व्यापार के अंदर ऐसा कोई भी निर्णय जो मैनेजमेंट से संबंधित है कि हमें यार ऐसे इंप्लॉइज रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए। जहाँ पे गुरु का अधिकार आता है आपको तकलीफ हो सकती है। गुरु हमारे शरीर में जो है वो रिकवरी को दिखाता है, यानी कि जो रोग निरोधक क्षमता को दिखाता है। तो हमें अपने शरीर से संबंधित कोई भी अगर कोई ऑपरेशन कराना है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, तो वहां पे तो कराना ही है, ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर लगता है कि हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, तो आप इन वक्रीय शनि के कार्यों से बचें। कोई घर से संबंधित, कोई मकान लेना, मकान से संबंधित कोई गाड़ी, या कोई ऐसा कोई भी निर्णय जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर जो रिजल्ट देने वाला है, तो आपको वहां पे ध्यान है। क्योंकि गुरु का वक्रीय होना आपकी वृद्धि, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, परंतु प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका सारा काम वहां पे अच्छे की जगह बुरा। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे गाड़ी लेनी है, सावन के महीने में इंतजार कर रहा था, अच्छे मुहूर्त नहीं है, अब सितंबर के महीने में ले लूंगा, ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई ऐसी संचय वाली गाड़ी ले, जैसे सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, या कोई आप ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जो आपके बजट से बाहर की हो रही है, सोच रहे हैं कि भाई मैं 2-3 महीनों में ऐसा पैसा कमा के उसको कर दूंगा, इस तरह की कोई संचय वाली गाड़ी जो आपको थोड़ा सा, यानी कि दिमाग में ऐसा है कि यार अगर ये गड़बड़ हो गई, कई लोग अपनी सैलरी से बाहर की भी गाड़ी ले लेते हैं, जैसे कि यार कोई नहीं, अपन सैलरी बढ़ेगी उससे अपन क्लियर कर लेंगे,
हमें ये लाभ होगा तो अपन ये कर लेंगे, ये जमीन हमारा ये सौदा हो जाएगा तब कर लेंगे। तो ऐसा निर्णय लेने से बचे, क्योंकि वो निर्णय आप सितंबर के बाद अक्टूबर में ले लीजिए, दिवाली पे नवंबर में ले लीजिए, अभी नहीं ले, क्योंकि गुरु वक्री है। इसका मतलब कि आपके दिमाग के ऊपर आपकी जो वृद्धि है उसको कहीं ना कहीं गुरु वक्री है, गलत कर देगा। उससे क्या होगा कि आपके सारे काम बने बनाए बिगड़ जाएंगे, आपका वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत चला जाएगा। देखिए कुछ लोगों का निर्णय सही भी जाएगा, क्योंकि देखो जन्म कुंडलियां है उसके ऊपर डिपेंड करता है, नवतारा चक्र है, 64वां नवमास है, दशांशा है, बहुत सारे और भी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताता हूँ कि आपको बड़ा निर्णय, कोई मकान की बुकिंग करनी है या कोई बड़ी गाड़ी, ऐसी कोई चीज जो हमें लगता है कि यार हमारे को बाद में तकलीफ आ सकती है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, 1 महीने का ब्रेक लेके आगे करना चाहिए। क्योंकि वक्री शनि है तब वो ऐसे गलत कार्यों में फंसा देगा, ऐसे गलत चीजें दिलवा देगा जहां से आपको फिर बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। दूसरा कि इन दोनों चीजों का जो सारांश है वो है शनि, कि हमारी इच्छाएं क्या है, बहुत है हमारी इच्छाएं, लेकिन प्राप्तियां कितनी हैं। लाभ घर के अंदर शनि वक्री है, इसका मतलब कि हमारी जो प्राप्तियां है उसके ऊपर आंखों में पट्टी बांध देगा, कि हमारी जो असलियत में कार्य है कि भाई मेरी सैलरी है मान लीजिए 50,000 रुपए या लाख रुपए, और मैं काम करने जा रहा हूँ 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, कोई बड़ी गाड़ी बड़ा मकान की तरह, क्योंकि ये सोच के कि मेरे को आगे मई के अंदर मेरा प्रमोशन होगा जहाँ से मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, वहां से मैं इसको मैनेज करता हूँ, बार बार चीजें ले नहीं जाती, इसलिए मैं अच्छी ले लेता हूँ। तो ये जो सोच है ये अच्छी है, परंतु शनि इस सोच का कारक है, वक्रीय शनि है। इसका मतलब वो सोच आपकी जो है वो ऐसी कर देगा कि हाँ तुम ले लो, बाद में तुम्हें फंसा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कंट्रोल करके चलना है, इस सितंबर के महीनों को अवॉइड करना है। इसमें हमें बड़े निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचना है। हाँ आपको पता है कि भाई मेरा बजट है, आगे मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझे काम कर सकता हूँ, तो बेझिझक करिए, कोई ऐसा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जो संचय वाला काम है जहाँ पे हमें सोचना है, तो आपको बहुत ही जो है मतलब मंथन करना चाहिए, क्योंकि मंथन अगर नहीं करोगे तो वक्रत्व शनि आपको, गुरु और बुध तीनों वक्रत्व मिलके, और राहु और केतु जो वक्रीय हैं, 500 ग्रह मिलके आपके दिमाग की 5 इंद्रियों को इस तरह से वश में कर लेंगे कि आपको सही क्या है गलत क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा, और बड़ा निर्णय आप गलत ले लोगे और फंस जाओगे। गोचर का अभिप्राय कभी ये नहीं होता है कि इस महीने में बड़ा धन लाभ है या इस महीने में ये हानि है। गोचर का अभिप्राय है निर्णय को, यानी कि घटना को घटित करना, निर्णय दिलवाना। आप निर्णय ले रहे हो मेरिट से संबंधित, जैसे कि आप देखिए कि गुरु वृद्धि का कारक है, बुध जो है वो प्रेम का कारक है, ऐसा कोई निर्णय ले रहे हो कि भाई मुझे जो है भाई अब शादी के लिए मतलब पत्नी में तरार है, अब हमें नहीं रहना है, ऐसे बड़े निर्णय लेने से पहले सोचिए, क्योंकि ऐसे बड़े निर्णय वक्रीय शनि और वक्रीय 5 ग्रह मिलकर गिरा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको इतने पछतावे होंगे कि यार मैंने ये क्यों ले लिया, पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र चले, मुझे दिक्कत। तो आपको ये वीडियो बनाने का सारांश यही है कि इस सितंबर के महीने में आपको इस बड़े उलटफेर से बचना है, और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना है, नहीं तो आपका वो निर्णय गलत जा सकता है। अपनी जो पॉसिबिलिटीज है, अपने पास जो एक दायरा है, उससे बाहर जाके कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो वक्रीय शनि का और हम सब लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट है। जैसे मान लीजिए मैं कर्क राशि का हूँ, वृश्चिक राशि का हूँ, या कोई भी व्यक्ति है, तो उन लोगों का अलग अलग भाग्य फल है, भविष्य फल है, राशि फल है, परंतु और उनके जन्म कुंडली में, परंतु ये जो चीजें हैं, जो विश्व पटल की चीजें हैं, वो सब लोगों के ऊपर है, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो बड़ा निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना, उसके बाद कार्य को करना है। तो वक्रीय शनि, वक्रीय गुरु, वक्रीय बुध और राहु और केतु, ये सब मिलके एक बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, उससे हमें बचना भी है और सावधानी से उसका लाभ भी लेना है। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।